हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने नोटिस किया है जब भी न्यूज़ आती है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो नेक्स्ट डे शेयर मार्केट पूरा रेड हो जाता है। तब लोग क्या बोलते हैं, मार्केट क्रैश होने वाला है। अब पैसा इसमें से आप निकाल लो, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। शेयर मार्केट तो खराब होता है, ये अपने पैसे को डुबा देता है और इससे हमें नुकसान होता है। सो वेलकम टू हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज हम इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे और आज हम देखेंगे कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे फर्स्ट है, इंटरेस्ट रेट होता क्या है। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उसका ब्याज। ये कौन सेट करता है? सेंट्रल बैंक सेट करता है, जो है आरबीआई। और इसका अफेक्ट किस किस पे पड़ेगा? आपकी लोन्स पे पड़ेगा, आपकी ईएमआईज पे पड़ेगा, आपकी सेविंग्स पे पड़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। इट मीन्स कि आपके पास जितना भी पैसा आपके पास रखा हुआ है, सबके ऊपर इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इम्पेक्ट आएगा। सिंपल लैंग्वेज में हम इंटरेस्ट रेट को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए उधार लिए हैं। आपका दोस्त आपको बोलता है, 1 साल बाद आप हमें 1 लाख की जगह 1,05,000 रुपए देना। ये जो 5,000 रुपए वो आपसे ले रहा है, वो क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, मीन्स के ये ब्याज होगा। यही सेम काम आरबीआई जो है वो कंट्री लेवल पे करता है। आप अपने दोस्त आपस में करते हो, वही काम आरबीआई नॉर्मल बैंक्स के साथ, एसबीआई, आईसीआई, एक्सिस, जो भी बैंक्स है उन सबके साथ आरबीआई जो है वो यही काम कंट्री लेवल पे करता है। जैसे कि आरबीआई अगर पैसा बैंक्स को जब देता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा कर देता है, तो बैंक्स भी हमसे जब लोन लेते हैं तो बैंक हमसे भी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। नॉर्मल बैंक कितना पैसा किसी को दे सकते हैं, नॉर्मल बैंक कितना लोन देंगे, किस रेट पे लोन देंगे, लोन सस्ता होगा या लोन महंगा होगा, ये सारी चीजें आरबीआई डिसाइड करता है। अब हम जानते हैं आरबीआई इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाता है। सबसे मेन रीजन, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट से बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है। जब भी महंगाई बढ़ती है तो जो हम दूध 50 रुपए का खरीदते थे वो 70 रुपए का हो जाता है। पेट्रोल जो पहले 90 रुपीज का था, अभी हम 110 120 में खरीद रहे हैं। सब्जी तो हर हफ्ते महंगी होती रहती है। इसी तरीके से छोटी छोटी जगह पे हमारी लाइफ जो है वो इम्पैक्ट होती है। हम जो पैसा खर्च करते हैं वो इम्पैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। अगर ज्यादा लोग पैसा खर्च कर रहे हैं तो आरबीआई बोलता है चलो पैसा महंगा कर देते हैं। महंगा होने से उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लोन लेना महंगा हो जाएगा, ईएमआई आपकी बढ़ती रहेगी, लोग कम खर्च करेंगे। लोग अगर कम खर्चा करेंगे तो इससे इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल होगा। आइए देखते हैं, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट क्यों गिरने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला रीजन जो है वो ये है, कंपनीज का कॉस्ट बढ़ जाता है। मतलब कि कंपनी जब लोन लेती है फैक्ट्री के लिए, एक्सपांशन के लिए, मशीनरी के लिए, किसी भी चीज के लिए जब कंपनी लोन लेती है तो रेट बढ़ जाता है। और रेट अगर बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा, लोन अगर महंगा होगा तो कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अगर ज्यादा पे करना पड़ेगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। इसीलिए शेयर प्राइस पे प्रेशर होता है और स्टॉक मार्केट जो है वो नेगेटिवली रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। सेकंड ऑप्शन होता है, इन्वेस्टर का ऑप्शन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि पहले इन्वेस्टर जो है वो एफडी में इन्वेस्ट करते थे अपना पैसा, जिसमें उनको 5% इंटरेस्ट मिलता था, और शेयर मार्केट में उनको इंटरेस्ट मिलता था 12 से 15%। तो लोग सोचते थे कि शेयर मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो 12 से 15% हमें जब प्रॉफिट हो रहा है तो इट मीन्स कि हमें एफडी से ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए।
बट अभी क्या हो रहा है, एफडी जो है वो 7 से 8% दे रही है और मार्केट जो है वो पूरा रिस्की है। लोग बोलते हैं एफडी ही ठीक है, हमें तो एफडी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट में हमारा पैसा हो सकता है कि डूब जाए, हो सकता है कि हमारा पैसा आगे जाके बढ़ जाए। प्रॉपर इसमें रिस्क होता ही है, मनी मार्केट से बाहर निकलती है, तो इसीलिए लोग स्टॉक से सेफर एसेट पे आ जाते हैं, जैसे कि रियल एसेट है, एफडी है, इस तरीके के एसेट को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रीजन थर्ड हम देखते हैं वैल्यूएशन का गेम। हाई ग्रोथ स्टॉक्स फ्यूचर प्रॉफिट पे चलते हैं। अगर रेट बढ़ेगा तो फ्यूचर का पैसा कम वैल्यूएबल हो जाएगा। टेक्निकल, स्टार्टअप, ग्रोथ स्टॉक्स हमेशा गिरते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक्स जो है वो फ्यूचर के प्रॉफिट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से सेक्टर वाइज क्या इफेक्ट आता है। सबसे फर्स्ट है बैंकिंग सेक्टर का, अगर हम देखेंगे एग्जांपल, बैंकिंग सेक्टर में लोन महंगा हो जाएगा पर इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ती है, मतलब कि मिक्स्ड इम्पैक्ट होगा। जब आप लोन खरीदोगे, जब आप मतलब लोन लोगे कंपनी से, तो उस समय आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वहीं आपने अपना पैसा बैंक में सेव करके रखा हुआ है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब कि इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा मिलेगा और इंटरेस्ट पे भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इट मीन्स के मिक्स्ड इम्पैक्ट पड़ता है। रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल में क्या होता है, होम लोन महंगा हो जाता है, कार लोन भी महंगा हो जाता है, और जो डिमांड जो है रियल एस्टेट की एंड ऑटोमोबाइल की, वो जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल में जो है वो नेगेटिविटी शो होना स्टार्ट हो जाती है। आईटी कंपनीज में क्या होता है, डॉलर कमजोर और मजबूत पे डिपेंड करता है। हाई ग्रोथ स्टॉक्स जो है वो ज्यादा सफर करते हैं और इसमें गिरावट जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि जोमेटो है, पेटीएम है, इस टाइप के स्टॉक्स में जो है वो हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, आइए जानते हैं। सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं लोग कि हम गलत रिएक्शन उस समय पे दे देते हैं, जैसे कि पैनिक सेलिंग करते हैं। हम सोचते हैं कि अब मार्केट गिर रहा है तो अब हमें जो भी हमारे पास है वो सब हमें बेच देना चाहिए। इस वजह से पैनिक करने से ये गलत सेल कर देते हैं, मार्केट से बाहर निकल जाते हैं और अब बोलते हैं कि मार्केट तो खराब है, हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसी अप्रोच रखते हैं तो हम कभी भी शेयर मार्केट को सही से यूज नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? सही अप्रोच होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज को हमेशा होल्ड करके रखना चाहिए और एसआईपीज जो हमने कर रखी है उन्हें हमें बंद नहीं करना है, चाहे मार्केट गिरे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही देने वाले हैं। करेक्शन को हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना चाहिए। मार्केट अगर गिरता है ताकि वीक हाथ निकल जाए। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2008 2020 हर रेट हाइक साइकिल है। शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन। स्ट्रॉन्ग कंपनीज एडजस्ट कर लेती है कॉस्ट कंट्रोल पे, प्राइसिंग पावर की वजह से, और डिमांड वापस आ जाती है। मार्केट हमेशा फ्यूचर देखता है, प्रेजेंट नहीं। इसीलिए हमें कभी भी अगर कंपनी गिरती है तो कभी भी हमें फास्ट सेलिंग नहीं करनी है, पैनिक होके कभी भी रिएक्ट नहीं करना है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो आपको अपनी कंपनीज को होल्ड करके रखना है। सो आज की वीडियो में क्या याद रखने जैसा है, इंटरेस्ट रेट हाइक इज इक्वल टू मार्केट खत्म नहीं हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट के हाइक होने से ये एक शॉर्ट टर्म का प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो पैनिक नहीं करता, नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करता है, टाइम को अपना दोस्त बनाता है। इसीलिए हमें हमेशा फंडामेंटल्स पे और लॉन्ग टर्म गोल्स पे ट्रस्ट करना चाहिए।
अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।